प्रोफेसर रागी सर, आपको लगता है कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर में स्थितियां बदली हैं और इन चुनावों के बाद और ज्यादा स्थितियां सुधरेंगी और वो फिर से कश्मीरी पंडितों की बात कोई नहीं करता है सर, उन्हें कब बसाया जाएगा, कैसे बचाया जाएगा और कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, दो तीन चीजें हमको समझ लेनी चाहिए। कश्मीर में जो हो रहा था वो 1979 में जो सोवियत संघ का अफगानिस्तान में जो हार हुई और जो वहाँ रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेज जो वहाँ जिसको अमेरिका ने यूज किया, वो सारा का सारा जो ताकतें जो है उसके बाद कश्मीर की तरफ लगा दी गई। और आप देखेंगे कि उसके बाद ही जो है वो कश्मीर के अंदर अलगाववाद का सिलसिला शुरू हो गया और वो जिहाद के नाम पर था। तो कश्मीर में जो हो रहा था या हो रहा है वो एक इस्लामिक जिहाद है। इसको, इस देश को पूरी तरीके से समझ लेना चाहिए। दूसरी बात, उस इस्लामिक जिहाद को दो ताकतें सपोर्ट कर रही थी। एक सॉफ्ट टेररिज्म के तौर पे सॉफ्ट लैंग्वेज में फारूक अब्दुल्ला जो दिल्ली को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरा महबूबा मुफ्ती सईद, उनकी पार्टी जिसे पीडीपी आप कहते हैं, ये एक प्रो सेपरेटिस्ट प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट है। बात जिक्र होती है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ भी सत्ता बनाई, तो ये लगभग आप उसे इसी तरह देख सकते हैं कि जैसे नदी को क्रॉस करना हो तो कई बार आपको धारे में बहना पड़ता है, जहां जाना हो वहां 90 डिग्री पर आप नहीं जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ सत्ता में आई, उनके पूरे चाल चरित्र को देखा, समझा और उसके बाद जो है वो 5 अगस्त 2019 को उसका सीधा ऑपरेशन किया। इसके लिए उनको साधुवाद देना चाहिए। जो लोग ये जो दोनों ताकतें हैं, ये दोनों ताकतें कश्मीर के अंदर इस्लामिक जिहाद को पाल पोस करके बड़ा कर रही थी। इन्हीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान नारे लग रहे थे और कांग्रेस पार्टी की चू नहीं निकलती थी, जिसमें कहा जाता था कश्मीर के पंडितों, तुम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को यहीं छोड़ करके यहां से चले जाओ। और 4.5 लाख कश्मीरी पंडित वहां से रातों रात भाग करके निकल करके वहां से छोड़ करके आए। मजेदार बात है कि उनके बारे में कोई जिक्र नहीं करता है। अभी कह रहे थे कि हम रिहैबिलिटेट करेंगे, वो हमारे सब भाई हैं। अरे भाई, अमरनाथ श्राइन बोर्ड को एक्स्ट्रा जमीन दे दी गई थी, तब तो सारे ये पीडीपी वाले सारे सड़क पर आकर के आंदोलन कर रहे थे। जम्मू के अंदर आईआईटी दे दिया जा रहा था, मेडिकल कॉलेजेस दे दिया जाता। आप मजेदार बात देखेंगे कि जो जम्मू का हिस्सा है वो पॉपुलेशन ज्यादा है, कश्मीर से ज्यादा है, लेकिन इन लोगों ने उतना खुराफात किया कि वहां पर सीटों की संख्या कश्मीर वैली के अंदर हमेशा ज्यादा रखा, ताकि जो इस्लामिक डोमिनेंस एरिया है उसकी कंस्टिट्यूएंसी हमेशा भारी रखे। इसीलिए इन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन का विरोध किया, जो अभी जाकर के 2022 में कंक्लूड किया। तो इनके सातिरपना को समझना हो तो बहुत गहराई से समझे। ये जितने भले मानस होकर के इतनी बात कर रहे हैं। एक बात, कश्मीरी पंडितों आपको मैं एक ही बात, मैं वही उसी की बात कर रहा हूं। कश्मीरी पंडितों के लिए रिहैबिलिटेशन के लिए कहा गया कि उनके प्रोटेक्शन के लिए एक अलग कॉलोनी बसाई जाएगी, एक टाउनशिप जैसा उनको, ताकि वो प्रोटेक्टेड एरिया में रहे। किसने विरोध किया? सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने जाकर के पीडीपी से लेकर, क्यों नहीं हो पा रहा है? मैं आपसे इसलिए मैंने फिर कहा, ये इस प्रकार के जिहाद को आप एक लंबे दौर में आप हरा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर इनको पूरी तरह से सफाया कर दें तो ये संभव नहीं होता है। लेकिन यदि मेरे पास आंकड़े हैं, साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल का आप आंकड़ा देख लीजिए, ये निश्चित तौर पर पिछले 2 महीनों के अंदर, खास करके चुनाव के बाद जो है, आप देखेंगे कि जम्मू सेक्टर पर ज्यादा टेररिस्ट अटैक हुए हैं, क्योंकि कश्मीर पर वैली पर ज्यादा भारत सरकार का ध्यान था और कई ऐसी बटालियनें थी। कहा जाता है कि क्या टेररिज्म वहां पर इस प्रकार की नहीं थी, कम्युनलिज्म नहीं था। तो 4थी बटालियन के बारे में नारायण सिंह 4थी बटालियन को लीड कर रहे थे। सारे जो मुस्लिम कॉन्टिंजेंट थे, उन्होंने भारतीय आर्मी को, जो जम्मू कश्मीर की आर्मी थी, उसके कमांडर को मारा था और पाकिस्तानी रेडर्स के साथ मिलकर के मुजफ्फराबाद को कैप्चर करने में सहायता की थी। तो कश्मीर के चेहरा को पूरे इंटायरिटी में देखने की आवश्यकता है। सर, रागी सर, यहां मुझे पर्सनली एक भारतवासी होने के नाते, मेरे कश्मीरी पंडित दोस्त हैं, उनके नाते, एक परिवार बिल्कुल जहां मैं रहता हूं, हम साथ साथ रहते हैं, वो खुद वहाँ से आए हैं, कश्मीरी पंडित हैं, बुजुर्ग हैं दोनों, मेरे बहुत ही नज़दीकी हैं। तकलीफ इस बात की होती है कि ना आतंकवाद समाप्त हो रहा है, ना एक भी कश्मीरी पंडित वापस वहाँ जा पाया है, बस पाया है। और मुझे कम से कम अच्छा ये लगा, तौसीफ शाह साहब ने कहा कि आप उन्हें बेचारा मत कहिए,
ये बहुत अच्छी बात है सर, मैं नहीं चाहता, लेकिन वाकई वो बेचारे आज हमारे ही देश में हमारे ही भाई हो गए हैं और हमें शर्म नहीं आती है किसी को भी कि एक भी कश्मीरी पंडित हमारा वापस वहां जाकर नहीं रह पाया है हम सबके प्रयासों के बावजूद। ये वाकई बहुत गंभीर बात है। डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर साहब क्या आपको लगता है कि मैं आ रहा हूँ शाह साहब, नहीं शाह साहब, डॉक्टर नहीं रिबटल देना चाहूंगा, नहीं सो सॉरी रागी जी का, मैं एक मिनट, नहीं आपका जब टर्म आए तब कहिएगा, आपकी टर्न आए तब। डॉक्टर आलोक, क्या आपको लगता है कि इस बार परिस्थितियां या स्थितियां ऐसी हैं कि आप अपने दम पर सरकार बनाकर कश्मीर का कुछ भला कर पाएं? और अगर यदि ऐसा नहीं तो अगर जरूरत पड़ी तो क्या आप पीडीपी के साथ जाएंगे, गठबंधन करेंगे? देखिए सेठ जी, आज की तारीख में हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में हम किसी से गठबंधन नहीं कर रहे हैं। कुछ लाइक माइंडेड छोटी पार्टियां वैलीज में हमारे साथ जरूर हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जो काम पिछले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर में हो रहा है, जनता ने जो महसूस किया है, हमें अपने दम पे बहुमत मिल जाएगा। मैं अभी अपने पीडीपी के भाई को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि नाम बदलने पे क्या आपत्ति है, इस्लामिक नाम क्यों? भाई साहब, ये कश्मीर के राजा थे हरि सिंह जी, उनके दादा परदादा भी राजा थे कश्मीर के, कोई मुसलमान राजा नहीं था। और शंकराचार्य पर्वत ही रहेगा, तख्ते सुलेमान नहीं हो जाएगा, और हरि पर्वत ही रहेगा, कोहे मरान नहीं होगा। और आप लोग जब बात करते हैं एनसीपी पीडीपी जो भी, इन दोनों के बीच में तख्ते मराना, तख्ते सिकंद के बीच में हम गंडोला चलाएंगे। अरे शंकराचार्य पर्वत है, उसके लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। कोहे मराना बता देते हैं हरि पर्वत को, उसके अलावा कहते हैं कि इस्लामिक एंगल क्यों ला रहे हो? इस्लामिक एंगल तो आप लेके आए, कश्मीर के राजा तो हिंदू थे। पूरा का पूरा वैली को आपने कम्युनलाइज कर दिया है। पाकिस्तान के नारे लगवा देते हैं, हिम्मत है तो नारे लगा के लगाइए ना। आप तो कहते थे कि धारा 370 हटेगी तो श्रीनगर में लाल चौक पे वैली में एक आदमी झंडा उठाने वाला नहीं दिखेगा। उठाएंगे भारतीय तिरंगा कि नहीं उठाएंगे? मैं पूछ रहा हूं पीडीपी से, पीडीपी भारतीय तिरंगा उठाएगी कि नहीं उठाएगी? कहने की बात और होती है, करने की बात और होती है। जमीन पे करके दिखाया है। और दूसरी बात, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन राजा हरि सिंह से साइन हुआ था, किसी मुसलमान से साइन नहीं हुआ था। अब पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर को भारत देश में विलय के लिए साइन हुआ था। 370 का झुंझुना आपको तुष्टिकरण के लिए नेहरू जी ने थमा दिया था, जो देना ही नहीं चाहिए। उठा के जम्मू कश्मीर को मुद्दे को लेकर यूएन में, कैसा होना चाहिए था? आप ऐसा करते? किसी एक देश में 2 संविधान, 2 निशान चलेगा, 2 झंडा चलेगा? कांग्रेस पार्टी ने होने दिया। ये होने दिया तो ये गलती है, ऐतिहासिक गलती है, ब्लंडर है, जिसको हमने हटाया 2019 में। अब दोबारा कोई ये गलती करने की कोशिश करेगा, उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। कश्मीरी पंडित और पीओके पाकिस्तान का नहीं है, दिमाग में बैठा लीजिए। पीओके हमारा है, हम लेके रहेंगे। कश्मीरी पंडित को उनकी जगह बिल्कुल मिलेगी। सर, हालात जैसे अभी रागी जी ने बताया कि इस्लामिक जिहाद का जो वातावरण बना दिया है वो सुधर रहा है। जम्मू कश्मीर की आम आवाम बेचारे इंतजार करेंगे, लेकिन 20% रेडिकल, पीढ़ियां जवान हो गई हैं, बच्चे जवान हो गए, इलाज हो रहा है। कश्मीरी पंडित भी लौटेंगे। बच्चे दिल्ली में पैदा हुए, जवान हो गए। सर, कब कितना इंतजार करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, पीढ़ियां तबाह हो गई है। 89 से तो मैं ही देख रहा हूं, अपने होश संभालते हुए। आप और मैं दोनों देख रहे हैं। अखिलेश जी, मैं आपसे सिर्फ दो कश्मीरी पंडितों और आतंकवाद के बारे में पूछना चाहूंगा कि आतंकवाद सदा के लिए समाप्त कर पाएगी कांग्रेस, और क्या कश्मीरी पंडित को बसाने का आपके पास, कश्मीरी पंडितों को बसाने का कोई प्लान है? बस देखिए, यहां बैठे 2 लोग जब देश आजाद हुआ उस समय के परिस्थितियों पे ज्ञान बघारते हैं, और इनकी भूमिका क्या थी, इनके पुरखों की भूमिका क्या थी? इस देश के साथ गद्दारी करते फिरते थे। अखिलेश जी, सिर्फ 1 मिनट बचा, यारी करते फिरते थे। अखिलेश जी 1 मिनट बचा, बात पूरी नहीं हो पाएगी सर। और अंग्रेजों के साथ गलबैया डाले थे, जो शहीद हो रहे थे उनके खिलाफ गवाहियां देते परिवार थे। में कितनी गद्दारियां हुई कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह के समय चाइना को जमीन देने से लेके, बांग्लादेश को देने से लेके, श्रीलंका देने से लेके, पीओके देने से लेके, आप सभी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। डॉक्टर अजय आलोक, अखिलेश प्रताप सिंह जी, ज़ीशान जावेद राणा जी, तौसीफ शाह जी, प्रोफेसर संगीत रागी, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अफसोस, कांग्रेस, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कोई भी, किसी ने भी कश्मीरी पंडितों के बारे में कुछ नहीं कहा है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि क्यों आतंकवाद आज भी सर उठा रहा है। किसी ने ये नहीं कहा कि क्यों आज भी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं कश्मीर में।
वो कश्मीरी पंडित जिनकी पूरी की पूरी एक पीढ़ी जवान हो गई दिल्ली और देश के दूसरे राज्यों में शरणार्थियों की तरह अपने ही देश में रहकर, उनके बारे में कोई कुछ नहीं करता। हम कश्मीरी पंडितों को बसाएंगे बसाएंगे, एक को किसी ने नहीं बसाया। अफसोस।